स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लोलो को देखते हैं, जो जैसी बार में आती है तो लड़के उसे घेर लेते हैं। अकेली कहाँ जा रही हो, हमारे साथ खेलो। बट वो कहते हैं सॉरी, मेरे फ्रेंड्स अंदर वेट कर रहे हैं। तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कौन से फ्रेंड्स, हम तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। और उसे पकड़ के अंदर लेके जाने लगते हैं। बट तभी हमारा मेल लीड मिस्टर फू आकर उसे बचा लेता है। लोलो सोचती है 18 की एज में मुझे पहली बार किसी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। मिस्टर फू कहता है अच्छा तुम यहाँ हो, ये मेरे साथ है। तो वो लड़के वहां से चले जाते हैं और लोलो से कहता है लिटिल गर्ल, ये प्लेस तुम्हारे लिए नहीं है, अब जल्दी अपने घर जाओ। लोलो कहती है मैं लिटिल गर्ल नहीं हूँ, प्लीज मुझे अपना नंबर दे दो। मेरा मतलब मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, तुमने अभी मेरी हेल्प की ना। वो कहता कोई जरूरत नहीं, ये बोल के चला जाता है। फिर लोलो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बोल रही थी कि मैं वहां पे पहुंच गई हूँ। बट तभी देखते हैं मिस्टर फू वहीं पे बैठा ड्रिंक कर रहा है। तो उससे जाकर कहती है कोइंसिडेंस है, हम फिर से मिल गए। क्या तुम्हारे पास कॉइन है? क्यों ना मैं एक मैजिक ट्रिक करके दिखाऊं तुम्हें, अगर तुम्हें अच्छी लगी तो तुम मुझे अपना नंबर देना। तो मिस्टर फू से कॉइन निकाल के देता है। लोलो कॉइन को गायब करने वाली मैजिक ट्रिक करने लगी थी, बट गलती से उससे तो कॉइन फ्लिप हो जाता है। तो मिस्टर फू हंसने लग जाता है और पूछता है लिटिल गर्ल तुम कितने साल की हो? वो कहती है 18 ईयर्स। तो कहता है 18 ईयर्स की हो गए, अजनबी का नंबर मांग रही हो, घर जाके स्टडी करो। और उसके ऊपर कॉइन फेंक के चला जाता है। मैजिक अच्छा था। देन लोलो अपनी बेस्टी से बता रही थी कि मैं एक लड़के से मिली थी, उसे देख के मेरा दिल धक धक करके बाहर आने वाला था। तो बेस्टी पूछती है उसका नंबर लिया? वो कहती उसने दिया ही नहीं। बेस्टी कहती कौन है वो? बेस्टी कहती कौन है इसकी इतनी हिम्मत, बताओ मुझे, मैं उसे धोती हूँ। बट जैसे मिस्टर फू को आते देखती है तो कहती है मेरे अंकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोलो कहती है अंकल, बट वो तो काफी यंग दिख रहा है। बेस्टी कहती है वो मेरे ग्रैंडमा का सबसे छोटा बेटा है और इतनी कम एज में ही किंग यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया। हमारी पूरी फैमिली वाले से डरते हैं, अगर इसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ मैं तो गई काम से। और मिस्टर फू को देख के अपना मुँह छुपाने लग जाती है। लोलो भी मुँह छुपाने लगी थी तो कहती सॉरी, अभी हेल्प चाहिए, और उसे उसकी तरफ को करके वहां से खुद भागने लगी थी। मिस्टर फू लोलो को पकड़ लेता है और उसे कहता रुको। तो बेस्टी को रुकना पड़ता है। लोलो सोचती है जिससे मुझे फर्स्ट साइड लव हुआ वो मेरी बेस्टी का अंकल है। मिस्टर फू कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी अकेली यहाँ पे आने की? बेस्टी कहती है मैं अकेली नहीं आई हूँ, अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ। मिस्टर फू कहता है ये लड़की तो जानी पहचानी लग रही है। लोलो कहती है हेलो अंकल। फिर बेस्टी माफी मांग रही थी, अंकल मैं दोबारा बार में नहीं चाहूंगी, प्लीज इस बार माफ कर दो। वो कहता रिव्यू लिखो। तो लोलो हंस रही थी तो कहता तुम भी। बेस्टी भी हंसने लग जाती है और पूछती है अंकल इस बार तुम कितना टाइम यहाँ पे रुकोगे? वो कहता है 2 महीने, स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट होते चला जाऊंगा, और हाँ तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें पढ़ाने को कहा है। वो कहती है अंकल कोई जरूरत नहीं है, तुम तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, तुम्हें तो बहुत जरूरी काम होते होंगे, अपना प्रीशियस टाइम मेरे ऊपर वेस्ट मत करो, लोलो मेरी स्टडी में हेल्प कर देगी, ये स्टडी में अच्छी है। लोलो मना कर रही थी तो वो इशारा करने लग जाती प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो भी हाँ कर देती है। मिस्टर फू कहता ओके, तो बड़ा खुश होती है और फिर पूछती है लोलो बताओ कल रात वाला कौन सा लड़का था? मेरे अंकल भी यहाँ पे है, मेरे अंकल उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर देंगे। मेरे अंकल बहुत औसम है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते। जबकि लोलो तो कितना हालत खराब हो रही थी। बेस्टी अपने फोन में देखने चली जाती है तो मिस्टर फू लोलो को अपने पास बैठा के पूछने लग जाता है कल रात का क्या सीन है? तो वो बहुत एम्बेरस हो रही थी और बात बदलने के लिए कहती है कल रात तुम मेरी सिस्टर से मिले होंगे, तुम्हें मेरी फैमिली सिचुएशन के बारे में पता नहीं है ना, मेरी एक ट्विन सिस्टर भी है जो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, तो वही होगी कल वाली। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं उसे कॉल करके कंफर्म भी कर सकती हूँ। मिस्टर फू कहता ओके कॉल करो, और फिर अपना फोन देने लगा तो कहती नहीं मैं अपने फोन से कर लूंगी। देन वो अपने फोन में देखती सोचती है मेरी बेस्टी ने मुझे एक नंबर दिया था कि जब भी कोई प्रॉब्लम में हो इस पे कॉल करना, हेल्प हो जाएगी। जैसे उस नंबर पे कॉल करती है मिस्टर फू का फोन बजने लग जाता है। ऑफ कोर्स अब तो वो पकड़ी गई थी तो कहती है सॉरी अंकल, मेरी कोई ट्विन सिस्टर नहीं है, मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम डॉली के अंकल होगे, वरना मेरी थोड़ी ना इतनी हिम्मत होती कि तुम्हें। वो पूछता है क्या नहीं हिम्मत होती? तो कहती है बाहर में जाने की हिम्मत नहीं होती। वो सोचता है लड़की तो इंटरेस्टिंग है, जब डूडू ने कहा कि लोलो उसकी स्टडी में हेल्प करेगी तो इसका नंबर ले लेता हूँ, और उसे अपने वीचैट पे ऐड कर लेता है। लोलो तो खुश होकर ब्लश करने लगी थी, बट वो उसे अपॉलजी लेटर सेंड कर देता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मिलकर लिखना। फिर डूडू लोलो को कॉल करती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं चाहती अंकल मुझे पढ़ाए, उससे अच्छा तो मैं जेल जाना पसंद करूंगी। लोलो कहती तुम्हारे अंकल तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने जा रही हूँ। जो डूडू कहती तुम पूरा दिन जॉब ही करती रहती हो, फिर भी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होता है, तभी तो सारे टीचर्स तुम्हें पसंद करते हैं, क्यों ना तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब करना बंद कर दो और मेरे घर पे आके मुझे ट्यूटर करो ताकि मुझे अंकल को ना फेस करना पड़े। लोलो कहती डिपेंड करता है तुम मुझे कितना दोगी, अगर तुम ज्यादा पैसे दोगी तो मैं तुम्हारे लिए उसे खरीद लूंगी। बट डूडू लाउड स्पीकर पे बात कर रही थी और मिस्टर फू सुन लेता है। लोलो पूछती क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहे क्या? मिस्टर फू कहता है नेटवर्क तो आ रहे हैं पर फीस काफी एक्सपेंसिव है, क्या तुम सच में मुझे अफोर्ड कर पाओगी? तो जल्दी से फोन कट कर देती है कि अब तो मैं गई काम से, कितना एम्बेरसिंग है, उसके अंकल सच में मुझे पगलैट समझेंगे। मिस्टर कहता तुम्हारी फ्रेंड तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी फनी। डूडू कहती है अंकल उसे ऐसे मत डराओ, वो तो बेचारी लिटिल रैबिट है। फिर डोलू एक स्ट्रीट में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तभी वहां पर डूडू आती है तो वो उसे देख के खुश हो गई थी।
मिस्टर फू दूर से खड़ा देख रहा था और कॉल करता है। इधर डूडू को उसके डैड का कॉल आया था तो बड़ा खुश होती है और लोलो से कहती है अब से तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है, मेरे डैड ने कहा है अब तुम मेरी स्टडीज में हेल्प कर सकती हो, 1 आवर के 200 मिलेंगे। लोलो भी खुश होती है तो कहती है ऐसे मैं अपने अंकल से भी छुटकारा पालूंगी और तुम मेरी सेवियर हो। फिर लोलो डूडू को पढ़ा रही थी। जैसे वो मिस्टर फू को आते देखती है डूडू उठ के चली जाती है पानी लेने। लोलो कहती मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ। मिस्टर फू कहता है क्या मैं इतना डरावना हूँ, और तुम तो एक रैबिट से भी ज्यादा तेज भागती हो। और टी उठा के पीने लगा था। लोलो पहले तो रोकने वाली थी क्योंकि उसने उसका झूठा कप उठा लिया था, पर फिर कहती कुछ नहीं। देन वो उसे ट्यूटर की पार्ट टाइम जॉब दिलवाने के लिए थैंक यू करती है। मिस्टर फू कहता कोई बात नहीं। और जैसे दोबारा कप से पीने लगा था देखता है उस पर लिपस्टिक लगी है तो नर्वस हो तो वह साफ कर देता है। फिर वो देखता है लोलो वहीं बैठी बैठी सो गई है तो अपना ब्लेजर निकाल के उसे उड़ा देता है। इतने में डूडू आ जाती है। लोलो गिरने वाली तो वो उसे पकड़ लेता है और डूडू को चुप रहने को कहता है। वो कहता है इतने टाइम तक क्या कर रही थी यहाँ पे। तो डूडू बताती है कि ये तुम्हारा वेट कर रही थी, बोल रही थी कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिसे तुम ही सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो। लोलो नींद में मिस्टर फू का नाम बड़बड़ा रही थी तो वो हंसने लगता है। फिर जब वो दोनों स्टडी कर रही थी तो मिस्टर फू स्कूल के प्रिंसिपल से बात करता है। अच्छा तो स्कूल में न्यू प्रोजेक्ट्स आए हैं। डूडू कहती है लोलो मैंने नोटिस किया है कि तुम बार बार मेरे लिटिल अंकल को देखती रहती हो। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। डूडू कहते सच बताना, तुम में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बताओ ना क्या हुआ, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। लोलो कहती मैं तो ये सोच रही थी कि मॉम बाहर काम करती हैं, क्या वो मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आएंगी। डूडू कहती है आंटी तुम्हें अकेले बचपन से पाला है, पर कोई बात नहीं, अगर आंटी ना भी आई ना तो तुम और तुम्हारा ब्रदर हमारे घर आके न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो। तो वो हंस पड़ती है। इधर रैन मिस्टर फो के पास आती है तो कहता है कहीं कॉलेज वालों ने तुम्हें प्रोजेक्ट के असिस्टेंट बना के तो नहीं भेजा। वो कहती क्यों, हैरान रह गए सीनियर। वो कहता तुम तो फॉरेन गई थी ना, वापस क्यों आ गई। रैन कहती मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। तो उसे प्रोजेक्ट देता है पहले तुम इसे समझ लो। तो कहती है सीनियर तुम कितने हार्टलेस हो, हम इतने सालों बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं और तुम हाल चाल पूछने के बजाय डायरेक्ट काम ही दे रहे हो। उसी रेस्टोरेंट में डूडू भी लोलो को खाना खाने के लिए लेके आई थी। तभी वो मिस्टर फू को देख लेती है तो पूछती है अंकल तुम यहाँ पर, और ये कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो लोलो सोचने लग जाती है अंकल की गर्लफ्रेंड है। मिस्टर फू कहता क्या बोल रही हो, ये मेरी असिस्टेंट है रैन, हम बस साथ में काम करते हैं। और रैन को बताता है कि ये मेरी नीस डूडू है और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड लोलो, दोनों लिटिल शैतान है। डूडू कहती कौन सी लिटिल शैतान, हम दोनों तो ब्यूटीफुल लेडीज हैं। रैन उन दोनों से हैंडशेक करती है। फिर डूडू लोलो को पकड़ के लेके चलने लगी थी बट वो उसे मुड़ मुड़ के देख रही होती है। तो रैन मिस्टर फू से पूछती है क्या वो लिटिल गर्ल तुम्हें लाइक करती है। मिस्टर फू कहता तुम्हें कैसे पता चला कि वो लाइक करती है। रैन कहता तुमने सुना नहीं, लव के इमोशंस छुपाए नहीं जा सकते, अगर मुंह से नहीं बोलोगे तो आंखों से पता चल जाएगा। मिस्टर फू कहता वो बहुत छोटी है, उसे तो पता भी नहीं है ट्रू लव क्या होता है। रैन कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हें लाइक करती है नहीं करती है, बात यह है कि तुम भी उसे लाइक करते हो। वो कहता मैं लाइक करता हूँ और उसके बारे में सोचने लगा था। तो कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट सीन में लोलो बैठे ड्राइंग कर रही थी। डूडू आके पूछती क्या बना रही हो। तो जल्दी छुपाने लग जाती कुछ भी नहीं ऐसी। डूडू कहती वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल थी ना, मुझे लगा अंकल की गर्लफ्रेंड है, अंकल इतनी एज तक भी सिंगल है, पता नहीं अपने लिए लाइफ पार्टनर कब ढूंढेगा। लोलो कहती सही कहा, मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, कितने सारे लोग उसे लाइक करते होंगे। डूडू कहती है पता नहीं तुम्हें अंकल के बारे में क्या पसंद आ रहा है, माना कि वो कूल है पर 1 नंबर का डीमन किंग है। लोलो कहती क्या बुराई है उसमें, अच्छा खासा तो है। डूडू कहती है तुम अब भी उसकी साइड ले रही हो, कहीं तुम अंकल की ब्यूटी के चक्कर में तो नहीं फंस गई। लोलो कहती नहीं तो। तभी मिस्टर फू अगर पूछता है क्या हुआ तो वो एकदम डर जाती है। डूडू कहती है अंकल मैं तो ये बोल रही थी कि आप दुनिया के सबसे ब्रेवेस्ट और जेंटल इंसान हो। मिस्टर फू कहता है अच्छा, और उसे पॉकेट मनी दे देता है। वो खुश होकर लोलो को लेके जाने लगी थी पर वो गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर फू से पकड़ लेता है तो नर्वस होने लगी थी। मिस्टर फू पूछता है क्या मैं इतना डरावना हूँ कि मुझे देख के तुम खड़ी भी नहीं रह पाती। इससे पहले वो कुछ बोलती डूडू से पकड़ के ले जाती है बट मिस्टर फू उसकी ड्राइंग देखने लग जाता है जिसमें लोलो उसी को ड्रॉ कर रही थी। तो कहता है ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, लोलो बस अभी बच्ची है। लोलो देख उसकी क्लासमेट्स कहती हैं ये तो स्कूल की वही पुअर टॉप स्टूडेंट है ना। फिर से अपनी रिच बेस्ट फ्रेंड के साथ फिर ये कचरा उठाती हुई और उनसे फाइट करने लगी थी। जैसे वो डूडू की डंडा मारने वाली होती है लोलो रोक देती है और कहती है पुलिस को कॉल करो, बट वो गर्ल्स डूडू का फोन छीन लेती है और लोलो को पकड़ लेती हैं। तो फिर क्या लोलो को गुस्सा आ गया था और उनसे फाइट कर लेती है, इसलिए नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आता है। डूडू बताती है कि ये हमारे क्लब की सीनियर यैन ने किया है, झूठ बोल रही थी कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया, फालतू में लड़ाई करने लग गई। लोलो तो मुझे बचा रही थी, मेरी गलती है। लोलो कहती ज्यादा परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। मिस्टर फू डूडू को छुपाता है और लोलो का थैंक यू करता है और उसे उसकी फिक्र हो रही थी पर लोलो सोचती है मैं नहीं चाहती थी ये मुझे ऐसी एम्बेरसिंग स्टेट में देखे, कितनी अगली लग रही हूँ मैं। मिस्टर फू पूछते तुम्हारी फैमिली वाले नहीं आए, नंबर बताओ मुझे उनका, कॉल करूँ। वो कहती नहीं मेरी मॉम काम में बहुत बिजी रहती है, छोटी मोटी बात के लिए उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तो वो उसकी चोट पे आइस पैक लगा देता है, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो पुलिस को एडवांस में कॉल कर देना। लोलो कहती है हाँ समझ गई,
बट मुझे अभी भी डूडू की चिंता है, वो सीनियर फिर से डूडू को परेशान न करने लग जाए। वो कहता है चिंता मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा, और उसके बाल पीछे करके आइस पैक लगाने लग जाता है कि मैं अब फ्यूचर में तुम्हें बुली नहीं होने दूंगा। और सोचता है इसकी इतनी चोट देख के मुझे दर्द क्यों हो रहा है। लोलो का ब्रदर कहता है तुम्हारी छोटी मोटी चोट लगी है, पैरालाइज थोड़ी ना हो गई तुम, राइट हैंड काम नहीं कर रहा तो लेफ्ट हैंड से पी लो। वो कहती क्यों, तू खुश नहीं है? तू तो यही चाहता ना मेरी सारी हड्डी पसली टूट जाए। अगर मेरा भाई नहीं होता ना तो तुझे खुद को सर्व भी नहीं करने देती। उसका ब्रदर कहता है मुझे तुम बुली करने वाली लगती हो, जाके उस अंकल को शो ऑफ करो। कहती खबरदार अंकल के सामने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ब्रदर कहता है हाँ तेरे फ्यूचर में ऐसा शादी भी नहीं होने वाली। तो वो उसके पिलो मारने लग जाती है। वो रोक रहा तो पिलो गिर जाता है, इतने वहां पर मिस्टर फू आ गया था। तो कहती सॉरी हम तो मजाक कर रहे थे। वो पूछता तुम्हारी चोट तो नहीं दुख रही? तो कहती है नहीं अब ठीक है, और सोचती है कैसे मेरी चिंता हो रही है। उसका ब्रदर कहता है अचानक से शेरनी से भीगी बिल्ली बन गई। हाँ, बट वो उसे इशारा करके भगा देती है और फिर अपने लेफ्ट हैंड से पॉलिश खाने लगी थी तो वो ले लेता है मैं खिला दूंगा, और फूक मार के उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। वो पूछता है क्या ये गर्म है जो तुम्हारा फेस इतना रेड हो गया? तो कहती नहीं तो एसी गर्म हो रहा है ना। तभी वहां पर लोलो के स्कूल वाले आ जाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं हमने यैन को बोल दिया है वो अपॉलॉजी लेटर लिख देगी और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, तो प्लीज मिस लोलो आप इस बात को जाने दो। मिस्टर वो कहता पहले तो हाथापाई की और सिर्फ बोल रहे अपॉलॉजी लेटर से काम बन जाएगा। डूडू कहती और नहीं तो क्या प्रिंसिपल, तुम हमेशा ही शियान को बचाते हो, पिछली बार का जाने दिया पर इस बार तो लोलो को सच में बहुत चोट लग गई। प्रिंसिपल कहता है प्रोफेसर अगर ये मैटर ज्यादा बड़ा हो गया तुम्हारे स्कूल की इमेज खराब हो सकती है। तभी यैन कहती है तुम सिर्फ एक प्रोफेसर ही तो हो और मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ जिससे तुम पंगा ले लोगे। प्रिंसिपल कहते हैं शट अप। तो प्रिंसिपल पूछता है मिस्टर फू आप इस मैटर को कैसे हैंडल करना चाहते हो? मिस्टर फू कहता है स्कूल से निकाल दो। प्रिंसिपल कहता है बच्चों में आपस में फाइट होती रहती है, ऐसे बच्चों को फायर करने लग गए तो इमेज खराब होगी ना। मिस्टर फू कहता है इससे फायर करने पे तुम्हारे स्कूल की इमेज पे कुछ दिनों के लिए असर पड़ेगा, पर अगर मैंने तुम्हारा कॉलेज छोड़ दिया तो अगले 10 सालों तक तुम्हें ऐसा प्रोफेसर नहीं मिलने वाला। तो प्रिंसिपल कहता ठीक है मैं इस यैन को फायर करता हूँ। डूडू कहती है अंकल ये हुई ना बात, और यैन तुम्हें क्या लगा था तुम रिच हो तो कुछ भी करोगी, इस बार तुम्हें अच्छा सबक मिला है। यैन कहती डैड आप मुझे इन दोनों के लिए फायर कैसे कर सकते हो? लोलो सोचती है तभी यैन इतनी अकड़ दिखाती है, प्रिंसिपल इसका डैड है। प्रिंसिपल कहते हैं तुम या तो माफी मांगो या स्कूल से निकाल दूंगा। तो यैन कहती है प्रोफेसर सॉरी प्लीज मुझे फायर मत करो। मिस्टर फू कहते तुम्हें मुझसे नहीं इससे माफी मांगनी है। तो यैन कहती है लोलो सॉरी तुम बहुत काइंड हो ना, मुझे माफ कर दो। लोलो कहती मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, तुम बस इसलिए माफी मांग रही हो क्योंकि तुम्हें फायर होने का डर है। और मिस्टर फू कहती है तुम पुलिस बुलाओ। तो यैन गुस्से से चली जाती है। प्रिंसिपल उसके पीछे जाते हैं। डूड कहती लोलो ये हुई ना शेरनी वाली बात, मैं भी देखती हूँ यैन कब तक अकड़ दिखाएगी। लोलो कहती है असली दम तो मिस्टर फू में है क्योंकि तुम हमेशा सही का साथ देते हो। और फिर मिस्टर फू से कहती है तुम हमारी हेल्प करने के लिए अपना काम छोड़ के आए, तुम्हें इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? वो कहता कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा? टूडू कहती है अंकल तुम मेरे साथ तो कभी इतना काइंड बिहेव नहीं करते। मिस्टर वो खुद सोचने लग जाता है कि मैं सच में ऐसा कभी नहीं करता, तो फिर अचानक मुझे हुआ क्या है? लोलो सोचती है अंकल मेरे साथ स्पेशल बिहेव करता है क्या, इससे भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। फिर टूडू लोलो का ध्यान रख रही थी, इतने वहां पर मिस्टर फू आ जाता है और कहता है लोलो तुमने मेडिसिन पी लो, बट उस मेडिसिन में से अजीब सी स्मेल आ रही होती है इसलिए डूडू भाग जाती है। लोलो कहती है मुझे नहीं पीना क्योंकि ये बहुत कड़वी होगी। वो कहता क्या हुआ शेरनी सब मेडिसिन भी नहीं पी जा रही? तो कहती कौन सी शेरनी कड़वी मेडिसिन पीती है? वो कहता अगर तुम एक बार में सारी मेडिसिन पी जाओगी तो मैं तुम्हारी एक विश कंप्लीट करूंगा। वो कहती है कोई सी भी चलेगी? मिस्टर फू कहता हाँ बस तारे तोड़ के लेके आने के लिए मत बोल देना। वो कहती है अगर मैं और ज्यादा बाउल्स मेडिसिन पी लूं तो मेरी और ज्यादा विश पूरी करोगे? मिस्टर फू से देखने लग गया था और कहता है दिन में 3 बार मेडिसिन पीनी होती है तो मैं तुम्हारी 3 विशेस कंप्लीट कर सकता हूँ। तो वो बाउल लेके सारी मेडिसिन एक बार में पी जाती है। जब कोर्स कड़वी थी तो पूछता बताओ तुम्हारी कौन सी विश है? तो कहती है अभी मैंने सोची नहीं है, जब याद आएगी तब बताऊंगी। मिस्टर फू जब जा रहा था रास्ते में उसे रैन मिल जाती है और कहती है जिस लड़की ने लोलो को परेशान किया था सुना है तुमने उसे स्कूल से निकलवा दिया, पहले तुमने कभी भी ऐसी चीजों की परवाह नहीं की। मिस्टर फू कहता मैं ही अपने चिल्ड्रंस का ध्यान रखूंगा ना। रैन पूछती है लोलो कब से तुम्हारी बच्ची बन गई, और फिर उसे डिनर के लिए पूछने लगी थी बट मिस्टर फू को मैसेज आ जाता है तो वो उसकी बात पूरी सुने भी नहीं वहां से चला जाता है। लोलो अपने लेफ्ट हैंड से खाने की कोशिश कर रही होती है, तभी मिस्टर फू आकर कहता है जब नहीं खाया जा रहा तो क्यों एक्टिंग कर रही हो? वो पूछती लिटिल अंकल तुम यहाँ पर? तो कहता है डूडू ने मुझे मैसेज किया कि तुम अपना राइट हैंड से खा नहीं पा रही हो तो मैं तुम्हारा राइट हैंड बन जाऊं। वो सोचती है इसका क्या मतलब है कि ये मुझे अपने हाथों से खिलाएगा, और कहती है मैं खुद खा सकती हूँ। मिस्टर फू कहता है अच्छा फिर खा के दिखाओ मुझे। इतने वहां पर रहना चाहती है और पूछती है तुमने तो कहा था तुम किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हो, मुझे लगा तुम कॉलेज से चले गए। वो कहता नहीं तो। रैन पूछती क्या मैं यहीं पे बैठ सकती हूँ? तो मिस्टर फू लोलो से पूछता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सुनकर तो लोलो को फंदा ही लग गया था, वो उसकी पीठ को थपथपाने लगा था आराम से खाओ कोई तुमसे रेस नहीं लगा रहा। वो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठ जाओ। तो रैन वहाँ पे बैठ जाती है और बताती है कि नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे पार्टी है, क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे? मिस्टर फू लोलो की तरफ देखने लगा था तो रैन कहती लोलो तुम भी मेरी पार्टी में आना डूडू के साथ।
इससे पहले वो कुछ बोलती, मिस्टर फू कहता अच्छा है, हमने कभी साथ में डिनर भी नहीं किया बहुत टाइम से, इस बहाने थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाएगा। और लोलो की लिप्स पे लगा राइस हटा देता है। क्या हुआ, तुम्हारा हाथ सही से काम नहीं कर रहा? बट ये सब देख के रेन वहां से उठ के चली जाती है। मिस्टर फू कहता क्या देख रही हो, खाओ चुपचाप। और सोचता है रैबिट की तरह खाती हुई कितनी क्यूट लगती है। फिर नेक्स्ट डे लोलो डूडू के साथ रेन की बर्थडे पार्टी पे आती है। रेन अकेली बैठी थी तो वो आके उसे गिफ्ट देने लग जाती है और हैप्पी बर्थडे विश करती है। बट रेन का तो गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और उससे पूछती है क्या तुम किसी को लाइक करती हो? इनफैक्ट बात यह है कि मैं किसी को सालों से लाइक करती आ रही हूँ, बट वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। लोलो पूछती है जिसे तुम लाइक करती हो कौन है वो? रेन पूछती है क्या तुम मिस्टर फू को लाइक करती हो? वैसे तुम्हारी एज की लड़कियों को अक्सर वो पसंद आ जाता है, आखिरकार वो इतना एक्सीलेंट जो है। मैं उसे पिछले 5 सालों से जानती हूँ और तब से लाइक करती आ रही हूँ। उसे खुद को अपने बारे में इतना नहीं पता जितना मैं उसे जानती हूँ। पर लोलो तुम अभी काफी यंग हो, तुम दोनों के बीच में 7 साल का गैप है। चाहे वो आइडेंटिटी की बात हो चाहे नॉलेज की, तुम दोनों सेम वर्ल्ड से तो नहीं हो। तुम्हारा जो उसके लिए लव है वो एक तरीके का बस बचपन वाला क्रश है। ऐसा अक्सर यंग गर्ल्स को होता है और वैसे भी वो तुम्हारी जैसे लिटल गर्ल को लाइक नहीं करेगा। लोलो पूछती है तुम कहना क्या चाहती हो? तो रेन कहती है तुम्हारा लव बस उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। अभी तुम्हारा जो स्टेटस है और जो एज है, तुम्हें लगता है तुम उसके साथ खड़ी होने के लिए क्वालिफाई हो? लोलो कहती है ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं किसे लाइक करूं, तुम्हें दूसरों के मामले में पड़ने का कोई हक नहीं है। हाँ तुम सही हो, अभी मैं उसके साथ खड़ी होने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं तुम उसके लिए डिसाइड करोगी। और वहां से उठ के चली जाती है। मिस्टर फू आके डूडू से लोलो के बारे में पूछता है, पर रैना के बताती है कि वो थक गई इसलिए चली गई। डूडू कहती है वो तो कभी भी बाय करे बिना नहीं जाती, तो अचानक कैसे चली गई आज? तुम दोनों बात करो, मैं ऐसा ढूंढने जा रही हूँ। मिस्टर फू जाने लगा था तो रैन कहती है वो बच्ची नहीं है, फिर क्या हो जाएगा अगर अकेली चली गई तो? आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। मिस्टर फू कहता है वो तुमसे मिलने के बाद गई, बताओ तुमने उसे क्या कहा? वो कहती है मैं भला क्या कहूंगी। तो मिस्टर फू जाने लगा था तो वो पूछती है क्या तुम उस लोलो को लाइक करते हो? मिस्टर फू सोचता है मैं उसे लाइक करता हूँ। तो रैन कहती है मैं समझ गई, भूलो मत वो एक स्टूडेंट है और तुम उसके प्रोफेसर हो। मिस्टर फू सोचता है सही कहा, वो इतनी यंग है, भला मैं उसे कैसे लाइक कर सकता हूँ? और कहता है मैं जैसे मर्जी लाइक करूँ, तुम्हें इससे क्या? रैन कहती है क्यों नहीं होगा, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम्हें पिछले 5-6 सालों से लाइक करती आ रही हूँ, इससे तो फौरन से वापस आई ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। मिस्टर फू कहता सॉरी, मैं बस तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ, तो आगे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। और जाने लगा था। रैन कहती कोई बात नहीं अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते, पर उस लोलो का क्या, वो कितनी कम एज की है, तुम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं होने वाला। बट वो चला जाता है। लोलो बेचारी सैड होके जा रही थी और सोचती है कि अंकल सच में यंगर गर्ल्स को लाइक नहीं करेगा। तभी मिस्टर फू पीछे से आकर उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है। अब क्या तुम इतनी गुस्से में हो कि अपना फोन भी नहीं उठा रही? क्या तुम रो रही थी? वो कहते नहीं तो। हवा के कण मेरी आंखों में चले गए। वो कहते तुमसे तो झूठ भी नहीं बोला जा रहा, बताओ किसने लिडल गर्ल को गुस्सा दिलाया? वो कहती मैं अभी लिडल नहीं रह गई, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और खुद को बेटर करने में अपना बेस्ट दूंगी। मिस्टर फू से पकड़ कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बनती हो, और ना ही मैं तुम्हें कभी चेंज होने के लिए कहूंगा, बस जैसी हो वैसी रहना। वो कहती है तुम क्या मुझे कंफर्ट कर रहे हो? तो सही से करो ना कंफर्ट। वो पूछता है कैसे करूँ, क्या हक करूँ? तो कहती है शायद वो सही नहीं होगा। मिस्टर फू कहता है अच्छा, जब मेरा पहली बार नंबर मांग रही थी तब क्या वो सही था? तो मुंह फुला के जाने लग जाती है और सोचती है भले ही तुम अपने छोटों को लाइक ना करो, पर मैं फिर भी खुद को तुम्हें लाइक करने से रोक नहीं पाऊंगी। मिस्टर फू सोचता मैं तुम्हें बड़े होने तक का वेट करूंगा। और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते जा रहे थे। लोलो को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि मैं काम में बिजी हूँ तो न्यू ईयर पे नहीं आ पाऊंगी। वो कहती कोई बात नहीं। वो कहती है मैंने काफी पैसे कमा लिए हैं, मेरे और मेरे ब्रदर के लिए काफी होंगे, आप अपनी चीजें खरीदने के लिए पैसे संभाल के रखना और अपना ध्यान रखना। बाहर स्नो हो रही थी तो वो फोटो खींच के पोस्ट कर देती है, अंकल यहाँ पे तो स्नो हो रही है, तुम्हारे वहाँ का क्या हाल है? वो कहता है हमारी स्नो तुमसे भी ज्यादा बड़ी है। वो उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करती है तो कहता है नीचे देखो। जैसे वो झांक के देखती है मिस्टर फू अम्ब्रेला लेके वहाँ पे आ गया था, तो जल्दी से नीचे भाग कर आती है और पूछती है अंकल तुम यहाँ पर? वो उसे अम्ब्रेला दे देता है और कहता है तुमने इतने कपड़े क्यों पहने हैं? अपना मफलर निकाल के उसको पहना देता है, खुद को ठंड मत लगा लेना। वो खुश होती है क्योंकि मफलर में से मिस्टर फू की खुशबू आ रही थी। मिस्टर फू से हैप्पी न्यू ईयर बोल के रेड एनवेलप देता है। वो कहती है सच में मेरे लिए है? तो क्या तुम्हें नहीं चाहिए? वापस रखने लगा था तो जल्दी से छीन लेती है, चाहिए मुझे। मिस्टर फू कहता है हैप्पी न्यू ईयर पे मेरी एक विश है, क्या तुम पूरी कर सकती हो? तो कहती है अंकल मैं अपना बेस्ट दूंगी, बताओ क्या है? मिस्टर फू कहता है एक लकी फिश है जो तुम्हारे अंकल के लिए गुड लक लेके आ सकती है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो पूछती है ऐसी कौन सी फिश है, अभी बाय कर लो। तो कहता है ये सीक्रेट है। वो मुंह फुला लेती है तो कहता है चिंता मत करो, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिर जब लोलो पढ़ाई कर रही थी तभी डूडू आके बताती है कि अंकल ने कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी ली है। वो पूछती है वो कहाँ गया है? तो वो बताती है फैमिली वालों ने उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, अगर सब सही रहा तो इस पर अंकल की शादी पक्का हो जाएगी। लोलो तो ये सुन के सैड हो जाती है और भागती है और जल्दी से कार में बैठ के उस जगह पे आती है तो दूर से देखती है मिस्टर फू उस ब्लाइंड डेट वाली लड़की से बात कर रहा है।
वो सैड होने लगी थी। जैसे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं वो देखने लग जाती है कि अंकल कहाँ चला गया, और रोड क्रॉस करने वाली होती है, एक कार उसे ठोकने वाली थी, बट मिस्टर फू उसे देख लेता है। वो बच गई थी तो भागकर उसके पास आता है, तुम ठीक तो हो ना, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ। वो कहती है अंकल प्लीज शादी मत करना, और सोचती है मेरा वेट करना। मिस्टर फू कहता है तुम्हें किसने कहा मैं शादी कर रहा हूँ, और उसे पकड़ के हॉस्पिटल ले आता है। देन वो उसकी पट्टी बांध रहा था। वो पूछती है जिस लड़की से तुम आज मिले क्या उससे शादी करोगे। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, वो तो फैमिली वालों ने ब्लाइंड डेट अरेंज की थी, बट उसने क्लियर कर दिया कि वो किसी और को लाइक करती है। लोलो कहती है प्लीज तुम जल्दी शादी मत करना। वो कहते तुम्हें आज हुआ क्या है, वैसे भी मेरा फोकस तो प्रोजेक्ट पे है, मैं वैसे भी शादी नहीं करने वाला जल्दी। और सोचता है लिटिल गर्ल अभी बड़ी कहाँ हुई है तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, और उसके गाल पकड़े पिंच करता है। जैसे ही जाने लगा था तो कहती है अंकल मैं 19 की हो गई हूँ, क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकती हूँ। मिस्टर फू मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे पता है मैं बहुत अचानक से बता रही हूँ, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं वेट कर सकती हूँ। मिस्टर फू कहता है लोलो तुम अभी छोटी हो। तो पूछती क्यों, हमारे बीच में 7 साल का गैप है इसलिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे छोटे होने की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहे हो तो ये तो मेरे साथ गलत है ना। मिस्टर फू कहता तुम अभी अपनी स्टडी पे ध्यान दो, आगे जाके तुम कितने लोगों से मिलोगी। वो कहती मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। तो कहता काफी छोटी हो, तुम्हें बहुत चीज समझ नहीं आती। लोलो कहते तुमने कहा तो मेरी एक विश कंप्लीट करोगे, तो मेरी यही विश है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो कहता चुपचाप मेरी बात मानो, और सोचता है फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता तुम बाद में रिग्रेट करो। उसका हाथ पकड़ने वाला था बट वो पीछे जाती है, चिंता मत करो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और चली जाती है। फिर वो बैठी रो रही थी, वो एक लड़का ही तो है, दुनिया में कितने लड़के हैं, तो मैं क्यों एक पर अटकी पड़ी हूँ। जैसे वो घर आती है उसकी मॉम कहती है चलो मेरे बनाया हो खाना खाओ। उसका ब्रदर कहता है तुम क्या पीको, इतने लेट उठ के आई हो, जल्दी से तैयार होकर कॉलेज जाओ। उसकी मॉम उसे डांटती है कैसे बोल रहे हो, वो तुम्हारी सिस्टर है। ब्रदर कहता है कौन सी सिस्टर अपने भाई को नौकरों की तरह ट्रीट करती है। लोलो को सैड देख मॉम पूछती क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है बताओ मुझे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वो कहती नहीं मॉम मैं बस आपको बहुत मिस कर रही थी। मॉम कहती है मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए भी टाइम नहीं है। चिंता मत करो इस बार मैं थोड़ी लंबी छुट्टी ली है, तो कुछ दिन तक तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। और वो तीनों ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। जैसे वो नीचे आती है मिस्टर फू खड़ा उसका वेट कर रहा था, तो वो उसे इग्नोर करके भाग जाती है। कॉलेज में भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। डूडू कहती है पता नहीं अंकल को अचानक क्या हो गया, हर रोज काम कर रहा है, पिछले 3 दिन से बिना सोए मशीन की तरह काम किया जा रहा है नॉन स्टॉप। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंकल पे भूत तो नहीं आ गया, अगर ऐसे चलता रहा तो उसकी बॉडी में पक्का कुछ गड़बड़ हो जानी है। लोलो कहती है वो तो खुद को बड़ा बोलता है ना, तो बड़ों को तो पता होगा कैसे ध्यान रखते हैं, और गुस्से से उठ के चली जाती है। डूडू कहती है इसे क्या हो गया, ये तो आग बरसा रही है। नेक्स्ट दिन में लोलो भाग कर आती है, उसके घर के बाहर फायर ब्रिगेड वाले खड़े थे, तो अंदर चलने लगी थी बट वो लोग रोकते हैं। तो कहती मेरी मॉम अंदर है, मैं कैसे रुक जाऊं। इतने में उसकी मॉम की बॉडी को लेकर आते हैं, तो वो शॉक की वजह से वहीं पे गिर जाती है। देन नेक्स्ट दिन में हॉस्पिटल में बैठी रो रही थी। मिस्टर फू भागकर उसके पास आता है, तो कहती है अब तो मेरे पास घर भी नहीं रहा और ना ही मेरे पास मॉम रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मिस्टर फू उसे पकड़ के हक कर लेता है, चिंता मत करो मैं हूँ ना। इतने में नर्स आके बताती है कि पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। तो लोलो भागकर जाकर हॉस्पिटल के बिल्स पे करने लग जाती है, बट नर्स कहती है इतने पैसे काफी नहीं है। वो कहती है बस थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अगली बार में पे कर दूंगी। नर्स कहती है ऐसे नहीं चलेगा, तुम अपने किसी रिलेटिव से पैसे मांग लो। इतने में लोलो के अंकल झाओ आ जाते और कहते हैं इतना बड़ा मैटर होगा और तुमने मुझे बताया तक नहीं, अगर मैं न्यूज में न देखता कि तुम्हारे घर में आग लग गई है मुझे पता ही नहीं चलता। और खुद उसके मेडिकल बिल्स पे करने लग गए थे कि तुम्हारी मॉम तो इस दुनिया में रही नहीं है, तो मुझे तुम्हारे भाई का मेडिकल ट्रीटमेंट कराने दो। अभी तुम और तुम्हारे भाई के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तुम दोनों हमारे साथ सिटी में रह सकते हो, समझो कि तुम्हारे अंकल का घर ही तुम्हारा घर है। वो कहती है थैंक यू अंकल। तो कहते हैं हम फैमिली है, थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। लोलू को सैड देख वो पूछता है क्या तुम सच में अपने अंकल के पास रहने वाली हो। लोलू को सैड देख वो पूछता है क्या तुम सच में अपने अंकल के घर पे जाने वाली हो, इनफैक्ट मैं भी तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। वो कहती है तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर दी है, तुमने लॉ वालों से बात कर ली थी जिसकी वजह से मेरे भाई के मेडिकल बिल्स में थोड़ा रिलीफ मिल गया। मिस्टर उसे अपना क्रेडिट कार्ड देने लग जाता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तुम इसे इमरजेंसी के लिए रख सकती हो, बट वो लेने से मना कर देती है, तो वो जबरदस्ती पकड़ा देता है। वो कहती है मैं तुम्हें वापस कर दूंगी और थैंक यू करती है, तो वो उसे सहलाता है। फिर लोलो अपने अंकल झाओ को फोन पे बात करते सुन लेती है, जो किसी से बोल रहे थे कि हाँ मैंने उसे झूठ बोला कि मैं उसका रिलेटिव हूँ, हमने बस थोड़े से पैसे खर्च किए हैं पर उन दोनों भाई बहन के बदले हमें बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो लोलो को तो उनकी बात सुन के शौक ही लग जाता है, बट उसे झाओ देख लेता है, क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी। इधर मिस्टर फू को लोलो कॉल आता है, तो पूछता है क्या हुआ। वो कहती कुछ नहीं, मैं अपने भाई का ट्रीटमेंट करवा रही थी। तो कहता है मैं तुमसे कल मिलने आऊँ। वो कहती जरूरत नहीं है, मैं और मेरा भाई ठीक है, तो अब से तुम्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। मिस्टर फू कहता है लोलो मेरी बात सुनो, मेरे दिल में तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो,
बट वो फ़ोन काट देती है। इनफैक्ट झाओ उसके सामने खड़ा था और कहता है तुम्हें पता नहीं चला वो तुम्हें लाइक करता है। लोलो कहती है ऐसा नहीं है, वो मुझे सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। झाओ कहता तुम्हें क्या लगता है तुम उसके लायक हो? अब तुम बस एक ऑर्फन हो और तुम और तुम्हारा भाई रह गया बस, तो उसकी नज़रों में तुम सिर्फ एक बर्डन हो। एक बार हमें इस इंसिडेंट की कंपनसेशन मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें सिटी ले चलूंगा, तो अच्छा होगा तुम जल्दी जल्दी ब्रेकअप कर लो, ये तुम दोनों के लिए अच्छा है। वो सोचती पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसे लाइक कर सकती हूँ। नेक्स्ट दिन मिस्टर फू कहता है ये रही बाकी बची कंपनसेशन, उसे क्रेडिट कार्ड देता है। वो थैंक यू करती है तो कहता है क्या तुम सच में चाह रही हो? कोई बात नहीं, 2 दिन बाद मैं तुम्हें शहर में मिलने आऊँगा। वो कहती ज़रूरत नहीं है। तो पूछता है क्या हुआ, कल कुछ हुआ था क्या? तुम अजीब बिहेव कर रही हो। बट वो हाथ के कहती कुछ नहीं हुआ, पर तुम ये बता सकते हो तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करते हो? वो सोचता हाँ पता नहीं क्यों मुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों होती है, इसके जाने में मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। और कहता है तुम डूडू की बेस्ट फ्रेंड हो ना, मैं उसका अंकल हूँ तो तुम्हारा भी अंकल हुआ, तुम सब मेरी नज़रों में चिल्ड्रंस की तरह हो। वो सोचती तो ये सिर्फ मुझे बच्ची समझता है, मैं बहुत मेहनत करूँगी, आगे जाके ये मुझे बच्ची समझना बंद कर देगा। और कहती चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंकल झाओ भी अच्छे हैं, वो सिटी इस शहर से काफ़ी दूर है तो तुम्हें मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसे क्रेडिट कार्ड देने लग जाती है। मैंने बोला था ना मैं तुम्हें पे करूंगी। वो कहता है ये मैंने तुम्हें दिए हैं तो वापस नहीं लूंगा। वो कहता तुमने नहीं कहा था तुम मेरी 3 विशेस कंप्लीट करोगे, ये मेरी सेकंड विश है, इस कार्ड को ले लो, तुम ऑलरेडी पहली वाले को ठुकरा चुके हो, इस पर ऐसा मत करना। और उसके हाथ में कार्ड पकड़ा कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो भाग कर आती है, झाओ उसके ब्रदर को मार रहा था तो कहती है ये सब क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। तो वो अपने ब्रदर को बचाने लग जाती है। तुम लोगों से मुझे कुछ पैसे तो मिल नहीं रहे हैं तो बेचना ही ठीक होगा, मुझे लगा था कमा कर तुम लोग मुझे दोगे। और किसी बुढ़े को कॉल करने लग जाता है कि मेरे पास एक लड़की है, पर लोलो उठा के उसके सिर पे डंडा मार देती है और अपने भाई से कहती डरो मत, सिस्टर तुम्हें यहाँ से ले चलेगी। देन वो अपने ब्रदर को पकड़ के लेके जाने लगती है। मिस्टर फू को बार बार लोलो की याद आ रही थी और कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज छोड़ के मत जाना। और वो कार लेकर उधर ही आ रहा था, बट लोलो वहां से अपने भाई को लेकर निकल रही थी, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। नेक्स्ट दिन में मिस्टर फू क्लास में पढ़ा रहा था, तभी उसकी मॉम कॉल करती है कि आफ्टरनून में तुम्हारी कोई क्लास नहीं है ना, तो डिनर के लिए आना, मैंने तुम्हारे लिए वैन फैमिली की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट अरेंज किया है। मिस्टर फू कहता मॉम किसी और दिन कर देना, अभी मुझे स्पीच देनी है दोपहर में। मॉम कहती ये सब चल क्या रहा है, तुम इतनी बिजी रहते हो क्या? डूडू बोल रही थी कि तुम पिछले 4 सालों से दुनिया के हर एक कोने में स्पीच देते फिरते हो, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? मिस्टर फू कुछ नहीं बोलता तो मॉम कहती है तुम ऑलरेडी 30 के हो गए हो, अगर शादी नहीं करोगे तो क्या पूरी लाइफ कुंवारे रहोगे? मिस्टर फू कहता अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं शादी भी नहीं करूंगा। मॉम कहती पिछले 4 सालों से ढूंढ रहे हो, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला उसका। वो कहता मॉम प्लीज मुझे एम्बेरस मत करो, अभी मेरे शादी का कोई प्लान नहीं है। बट तभी लोलो उसके सामने होती तो एकदम हैरान। मॉम बोल रही थी कि कौन है वो लड़की, मुझे उससे मिलवाने के लिए लेके आना, वरना मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। मिस्टर फू कहता मॉम मुझे वो मिल गई। लोलो कहती अंकल, तो वो उसे बिना कुछ सोचे समझे हक कर लेता है। वो कुछ बोल रही थी तो कहता हिलो मत, मुझे थोड़ी देर तुम्हें हक करके रखना है। और फिर पूछता है तुम इतनी पतली कैसे हो गई? और फिर पूछता है तुम इतने सालों से कहाँ थी? तो कहती है मैं ठीक हूँ। तभी लड़का पूछता है क्लासमेट क्या तुम यहाँ पे न्यू हो, तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मिस्टर वो गुस्से से लड़के घूरता है। वो कहता है मेरा नाम यांग है और मैं इकोनॉमी क्लास में हूँ। वो कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी इकोनॉमिस्ट हूँ। तो कहता अच्छा तुम वही सीनियर हो, टीचर ने मुझे तुम्हें पिकअप करने को कहा है, चलो मुझे अपना नंबर दे दो, इससे तुम्हें कॉन्टेक्ट करना आसान होगा। लोलो देने लगी थी बट मिस्टर फूस का फोन छीन लेता है, कुछ नहीं मिलेगा। यांग कहता सॉरी प्रोफेसर मुझे नहीं पता था ये आपकी रिलेटिव है। बस मिस्टर फू की तो जेलसी की मारे आग भड़क रही थी और कहता है अब से इससे हमेशा दूर रहना। मिस्टर फू कहता है अब तुम पहले की तरह स्माइल नहीं करती हो, लगता है तुमने इतने सालों में बहुत कुछ सहा है, इसके बाद तुम्हारा क्या प्लानिंग है? वो कहती है मैंने काफी अच्छी पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है, तो पैसे कमाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मेरा भाई पूरी तरह से ठीक हो जाए उसके बाद मुझे उसे कॉलेज भी भेजना है। वो सोचता है इस बार मैं ऐसे जाने दूंगा और उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे इन 4 सालों में बहुत पछतावा हुआ, पर तभी वहां पर रहना चाहती है तो वो हाथ छुड़ा लेती है और सोचती है शायद ये दोनों साथ में हैं। रैन मिस्टर फू का हाथ पकड़ कहती है तुम्हारी मॉम ने वापस तुम्हें डिनर पे बुलाया है। बट वो हाथ छुड़ा लेता है, मेरी मॉम भला हर चीज तुम्हें क्यों बताती हैं? रैन कहती है तुम अपनी मॉम को परेशान करना बंद करो, वो कितनी ओल्ड हो गई हैं, अगर वो गुस्से से बीमार हो गई तो? रैन कहती तुम दोनों बातें करो, जाने लगी थी। मिस्टर फू के रोकने से पहले ही रैन उसे रोक लेती है कि तुम अभी तो वापस आई हो, हमारे साथ डिनर करो, हर कोई तुम्हें मिस कर रहा है। मिस्टर फू कहता हाँ मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। देन फिर रैन उसे रेस्टोरेंट में ले आती है तो मिस्टर फू उसके साथ ही बैठ गया था और उसे कहता है देखो जो तुम्हें खाना है वो ऑर्डर कर लो। रैन अपना ऑर्डर देती है और लोलो से पूछती है तुम क्या खाओगी? तो मिस्टर फू कहता है इसे स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है। लोलो कहती रहने दो, अब मुझे वो पसंद नहीं रहा। मिस्टर फू कहता है तुम और कुछ ट्राई करो, जो भी तुम्हारे खाने का मन है बोल दो, तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। और फिर उसे खाना भी सर्व करने लग गया था तो वो सोचती है ये इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं ये भी थोड़ा बहुत मुझे लाइक करता हो। पर मिस्टर फू तो रैन के साथ कपल है ना। तभी लोलो को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारा भाई सही से अपना इलाज नहीं करा रहा।
इसलिए वो जल्दी जाने लगती है। देन मिस्टर फू भी उसके साथ चला जाता है। लोलो भागकर आकर अपने भाई का फेस पकड़ लेती है। तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? वो कहता है सिस्टर तुम फिर से आ गई। नर्स मैंने बोला था ना मेरी सिस्टर को मत बताया करो। नर्स कहती है शुक्र मनाओ तुम 4 साल में इतने रिकवर हो गए और अभी बोलो तुम्हारी स्किन नॉर्मल लोगों की तरह जल्दी रिकवर हो जाए। ब्रदर कहता है मुझे और हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है। वो कहती है मुझे पता तुम्हें पैसों की चिंता हो रही है, डॉक्टर ने बोला अभी ऑब्जर्वेशन के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में रखा जाएगा। ब्रदर कहता है अच्छा तुम दिन रात एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन फालतू में कर रही हो तो उसके लिए पैसे नहीं चाहिए। बट वो उसका मुंह बंद कर देती है। इनफैक्ट वहाँ पर मिस्टर फू आ गया था और पूछता है क्या तुम मेरी वजह से एंट्रेंस एग्जाम दे रही हो? वो पहले तो बात डाल रही, जब वो दोबारा पूछता है तो कहती है हाँ तुम हमेशा से मेरे रोल मॉडल रहे हो। वो कहता बस इतनी सी बात? तो सोचती है अंकल ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो गया है, मेरे ज्यादा रहने इसके लिए अच्छा मैच है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। पर मिस्टर फू अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। जब उसका ब्रदर बोल पड़ता है बीच में तो वो हाथ छोड़ देता है। वो हॉस्पिटल से जाने को बोल रहा था क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा होता वहाँ पे। लोलो कहती है अगर तुम डिस्चार्ज हो भी गए तो हमारे पास रहने के लिए अभी घर नहीं है। मिस्टर फू कहता है मैं तुम्हें रेंट पे घर दिला सकता हूँ और वो उन दोनों को घर पे लेके आता है। तो कहती है यहाँ का रेंट तो बहुत ज्यादा होगा। मिस्टर फू एक फिंगर करता है तो कहती है 10,000। वो कहता है नहीं 100। वो पूछती क्या ये घर तुम्हारा है? वो पहले तो मना करता है बट उसके मुंह से सच निकल जाता है हाँ ये मेरा ही है, पर ये बहुत टाइम से खाली पड़ा है। और उसके घर की कीज देता है। वो मना कर रही थी। देन वो उसे पकड़ लेता है। ब्रदर ये सब देख के हैरान और वहां से भाग जाता है। लोलो दूर होकर कहती है ठीक है। तो कहता है आपसे इस घर की यंग लेडी तुम हो। वो सोचती है इसका कहने का मतलब क्या है। तभी उसका ब्रदर उसे आवाज मारने आता है पर उन दोनों को फिर से क्लोज देके वहां से भाग जाता है। वो सोचती मैं बस ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, अभी मेरा फ्यूचर मिशन है अपने ब्रदर को अच्छी लाइफ देना। मिस्टर फू कहता मैं तुम्हारा सामान अनपैक करवा देता हूँ। तो कहती जरूरत नहीं है, मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है ट्यूटर की, तब मैं तुम्हें रेंट पे कर दूंगी। वो कहता मैंने 100 बोला है तो सिर्फ 100 ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो वो थैंक यू बोल के अंदर चली जाती है। देन वो रात में अपने पेरेंट्स की फोटो देख रही थी और बताती है कि ब्रदर की इंजरी थोड़ी ठीक हो गई है, मैं उसे हॉस्पिटल से ले आई, चिंता मत करिए, मैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं ये सब सिर्फ मिस्टर फू की वजह से कर पाई हूँ। उसे देख के मुझे हिम्मत मिलती है। वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही थी बट उसका भाई ये सब सुन लेता है। फिर वो मिस सॉन्ग के बेटे की टीचर बन के चाहती है उसे पढ़ाने के लिए। तो मिस सॉन्ग बताती है कि मेरा बेटा थोड़ा शरारती है, अगर तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें इसे प्यार से पेश आने की जरूरत नहीं है। चलो यांग टीचर को हेलो करो। बट यांग अपने डॉगी को उस पर अटैक करने को भेजता है। पर लोलो उस डॉगी को आराम से टच करने लगी थी। ये तो कितना अच्छा है। यांग कहता है मेरा डॉगी से काट क्यों नहीं रहा। मिस सॉन्ग कहते अपने टीचर के साथ ऐसे रूट पेश नहीं आते और अपने बेटे की तरफ से उससे माफी मांगती हैं। वो कहती कोई बात नहीं, यांग तो काफी क्यूट है। मिस सॉन्ग कहती है ठीक है मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। यांग टीचर के साथ अंदर रूम में जाके स्टडी करो। यांग कहता आज मेरा बर्थडे है, मुझे काम नहीं करना। मिस सॉन्ग कहती बर्थडे के दिन भी होमवर्क करना पड़ता है। फिर जब वो यांग को पढ़ा रही थी तो कहता है मेरे डॉगी कुकू को पहली बार कोई स्ट्रेंजर इतनी पसंद आई, वरना वो स्ट्रेंजर्स पे गुस्सा करता है और घर पे सिर्फ मेरे क्लोज ही रहता है। देन पूछता है तुम किंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो ना? मेरे अंकल भी किंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। 30 के होने के बावजूद भी वो अभी तक सिंगल हैं, जबकि ग्रैंडपा उनकी शादी के लिए पीछे पड़े हैं। वो सोचती है इसके अंकल का सरनेम भी फू है और मिस्टर फू का भी, ये कैसा कोइंसिडेंस है। यांग कहता है कुकू को तुम पसंद आई तो मुझे भी पसंद आई, क्यों ना तुम मेरी आंटी बन जाओ। उसके मार कहती है हाँ मुझे अपनी आंटी बना लो ताकि तुम्हें होमवर्क ना करना पड़े। वो कहता पर आज मेरा बर्थडे है, मुझे काम नहीं करना। तो कहती है क्यों ना तुम ये वाला कर लो, जब तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे ना फिर मैं तुम्हें बाहर खिलाने के लिए ले चलूंगी। तो यांग मान जाता है। तभी बात सुनता तो कहता है मेरे अंकल आ गए मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तुम भी चलो ना। वो क्या तुम्हारी फैमिली बर्थडे पार्टी में मैं क्या करूंगी। तो कहता है प्लीज मान जाओ ना, मेरे अंकल बहुत हैंडसम है, मेरी आंटी बन जाओ। इतने वहां पर मिस्टर फुआ चाहता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के हैरान। यांग पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो कहती है मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। मिस्टर फू कहता है क्या कोइंसिडेंस है, आज यांग का बर्थडे है, तुम आज रुक के हमारे साथ सेलिब्रेट करोगी। इतने वहां पर एन भी आ जाती है। वो सब लोग साथ में बैठे थे तो नर्वस हो रही होती है, इसलिए मिस्टर फू टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है बट वो छुड़ा लेती है और सोचती है ये सबके सामने क्या कर रहा है। मॉम कहती चलो किसी के साथ तो अच्छा ही बिहेव कर रहा है, मुझे तो लगा था इसे लोगों से एलर्जी है। लोलो कहती है आंटी ऐसा नहीं है, ये तो बहुत काइंड है और मुझे बहुत पसंद है। और फिर सोचती है ये सब मैं क्या बोल रही हूँ। तो कहती है मेरा मतलब कि, तभी रेन कहती है हाँ मिस्टर फू कॉलेज में काफी फेमस है। और लोलो तुम इतना नर्वस मत हो, ये नॉर्मल फैमिली गैदरिंग है। वो सोचती है हाँ नॉर्मली तो है, मैं तो बस एक गेस्ट हूँ, ये लोग फैमिली है। मॉम कहते हैं शर्माओ मत और उसे खाना देने लगी थी बट मिस्टर फू वापस रख देता है कि इसे सी फूड पसंद नहीं है। जबकि रेन सोचती है इस फैमिली की डॉटर इन लॉ तो मैं ही बनूंगी। मॉम पूछती है लगता है तुम दोनों एक दूसरे को काफी जानते हो, कितने टाइम से साथ में हो। लोलो कहती है ऐसा नहीं है, हम कुछ दिन पहले साथ थे बस। तो मॉम बताने लग जाती हैं मैं तो इसके लिए कब से लड़की ढूंढ रही हूँ पर ये तैयार ही नहीं होता। लोलो कहती क्या पता इसका कोई और प्लान्स हो। मिस्टर फू कहता मॉम चिंता मत करिए, मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। मॉम हैरान। लोलो सोचती है लगता है रैन की बात कर रहा है बट मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ कहता है ये है वो। मॉम तो एकदम हैरान थी और उसे अपने साथ रूम में बुलाती हैं। वो सोचती है तो अंकल मुझे लाइक करता है।
देन रैन उससे बात करने के लिए बाहर ले जाती है कि जब तुम इतने टाइम से दूर थी तो वापस क्यों आई हो। वो कहती है अगर तुम्हें यही पूछना है तो मुझे कुछ नहीं बोलना। रैन कहती है मुझे पता है तुम्हें अब भी मिस्टर फू पसंद है, पर क्या तुम उसे लाइक करने के क्वालिफाई हो। लोलो कहती है कोई नई लाइन्स ढूंढ के आओ, ये तुमने 4 साल पहले भी बोली थी, तब अफेक्ट नहीं की तो अब क्या करेंगी। तो रैन के तुम्हें पता भी है रिच फैमिली वाले कैसे रहते हैं, तुम्हारी औकात नहीं रिच फैमिली के डॉटर इन लॉ बनने के। भला इतनी फेमस और पावरफुल फैमिली तुम्हारी जैसी लड़की की अपनी वारिस से थोड़ी ना शादी करने देंगे, तो अच्छा होगा होश में आ जाओ और खुद उसे छोड़ के चली जाओ। लोलो कहती तुम ज्यादा ओवर थिंक कर रही हो, मैं उसे लाइक नहीं करती। इधर मिस्टर फू मॉम को बताता है कि मैं पिछले 4 सालों से उसे ढूंढ रहा था और 5 सालों से लाइक करता आ रहा हूँ, अब चिंता मत करिए मैं उसे जल्दी मना लूंगा। मॉम कहते अच्छा तभी तो तुम ब्लाइंड डेट वाली सारी लड़कियों को ठुकरा देते थे, और तुम्हें अपने और लोलो का एज क्या पता है ना। मिस्टर फू कहता मुझे अच्छे से पता है, अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मॉम कहती है वैसे तो लोलो अच्छी लड़की है और वो तुम्हें लाइक भी करती है। वो कहता आपको कैसे पता वो मुझे लाइक करती है। मॉम कहते उसकी आई से पता चल जाता है। तो मिस्टर फू तो ब्लश करने लग जाता है। मॉम कहते खबरदार अगर तूने उसके साथ बुरा बिहेव किया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, अब जल्दी से मेरे डॉटर इन लॉ को घर लेके आ। तो वो कहता ओके मॉम मैं मिशन पे जा रहा हूँ। तभी मॉम को मिस सॉन्ग टी ला के देती हैं और कहती है एक चीज़ दिखानी है। देन वो उन्हें लोलो और रैन की बातों वाली वीडियो दिखा देती है। मिस्टर फू कार रोकता और पूछता क्या हुआ। वो अपने ख्यालों में गुम थी, तो वो सीट बेल्ट खोलने के लिए उसके क्लोज आता है। तो कहती है अंकल मुझे उतरना चाहिए। जैसे वो जाने लगी थी तो उसे रोकता है कि मेरी मॉम ने आज मुझे बहुत डांटा। वो पूछती है क्यों, मेरी वजह से। सॉरी मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। वो कहता है इस वजह से कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और अब तक तुम्हें कन्फेस नहीं किया। और उसका हाथ पकड़ लेता है क्या तुम मुझे डेट करोगी। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी तो कहता क्या हुआ तुम डर रही हो क्या, बट वो मना कर देती है। वो पूछता क्या हुआ तो कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ। वो कहता सॉरी पर मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तभी उसका ब्रदर आ जाता है सिस्टर तुम कार में इतने टाइम से क्या कर रही हो, जल्दी चलो मुझे भूख लगी है। वो कहती आ रही हूँ। तो कहता है कहीं तुम दोनों को प्यार तो नहीं हो गया। तो कहती बकवास बंद करो। मिस्टर फू कहता मैं तो तैयार हूँ पर तुम्हारी सिस्टर नहीं मान रही। वो सोचती मेरे रिजेक्ट करने पे अंकल बहुत गुस्से में होगा। मिस्टर फू कहता अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें फिर भी चेस करता रहूंगा। तो पूछते तुम गुस्सा नहीं हो। वो कहता मैं क्यों गुस्सा हूँगा, तुम तो मुझे 1000 बार रिजेक्ट कर दोगी मैं तब भी तुम्हें 1000 बार मनाने आ जाऊँगा। ब्रदर कहता जल्दी चलो खाना ठंडा हो जाएगा। वो चली जाती है तो सोचता है कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। इधर मॉम रैन को बुलाकर कहती हैं मुझे पता तुम मिस्टर फू को लाइक करती हो, मैंने तुम दोनों को साथ रहने का मौका भी दिया, बट वो तुम्हें भाव नहीं देता क्योंकि वो किसी और को लाइक करता है, तुम जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते। रैन कहती है पर वो लोलो मिस्टर फू के लायक नहीं है, मैं एक अच्छी खासी फैमिली से हूँ जबकि वो लोलो पुअर से है। मॉम कहती है हमारी फैमिली को किसी की फैमिली बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात है लड़के का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। और तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है तुमने लोलो को क्या क्या बोला है। वो सॉरी बोलती है बट मॉम कहती तुम्हें यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। इधर लोलो कॉलेज में होती है तभी वहाँ पर मिस्टर फू मास्क पहन के आ जाता है। तो पूछती ये क्या कर रहे हो। वो कहता ऑफ कोर्स तुम्हें चेस कर रहा हूँ। वो पूछती मेरा मतलब तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आए हो। तो कहता मुझे शक है कोई मुझे स्टॉकर समझ के मेरे खिलाफ केस ना कर दे और तुम्हारे लिए भी अच्छा मुझे पहचान नहीं पाएगा कोई। बट तभी एक स्टूडेंट आकर कहती है हेलो प्रोफेसर। तो लोलो हंसने लग जाती है कि तुम्हें ऐसे हलवे में भी सब पहचान लेंगे, तुमने कपड़े तो चेंज किए नहीं है, सिर्फ मास्क और ग्लासेस थोड़ी ना कुछ बदल जाएगा। तो हटाकर कहता है फिर ऐसे ठीक है और उसे हक कर लेता है। फिर वो जल्दी से हटा देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर ऐसे ठीक है। वो कहती क्या कर रहे हो, हम कॉलेज में हैं। तो कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो इसमें क्या बुराई है। तो कहती मैंने अभी तक हाँ नहीं किया है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। तो कहता अभी ना कभी तो बन ही जाओगी ना। जब वो खाना खा रही थी तो कहता है सारी वेजिटेबल्स की ऑर्डर की है, कितनी पतली हो गई हो, थोड़ा ये खाओ। वो खाती है तो कहता है थोड़ा ग्रीन्स भी खाओ, तुम्हें फाइबर्स और विटामिन मिलेंगे। उसे बार बार खाना देने लगा था इससे तुम्हें प्रोटीन मिलेगा। वो कहती बस करो मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, खुद खा सकती हूँ। तो कहता ठीक है कुछ नहीं बोलूंगा, बट वो उठ के चली जाती है मुझे कुछ नहीं खाना। तो कहता है मैंने ऐसा क्या कर दिया। जब वो जा रही थी तो उसके पीछे आ रहा होता है तभी वो पीछे मुड़ जाती है तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो। वो कहता है कॉलेज का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है ना, मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर कर देता हूँ। तो वो हंसते हुए चली जाती है। रैन मिस्टर फू से बात करने आती है। वो कहता मुझे ज़रूरी काम है। तो उसका हाथ पकड़ लेती है प्लीज़ लास्ट बार। और फिर उससे पूछती है तुम उसे अभी तक भूल नहीं पाए ना। वो कहता हाँ मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था कि अगर तुम इसी बारे में पूछना तो मैं बता रहा हूँ कि मैं लोलो को लाइक करता हूँ और जाने लगा था। तो कहती है क्या तुमने मुझे ज़रा सा भी लाइक नहीं किया। वो कहता बिल्कुल भी नहीं। तो रैन अंदर से गेट बंद कर लेती है और लाइटर ऑन कर देती है। ठीक है फिर दोनों ही ऊपर पहुँचते हैं। सब स्टूडेंट्स भाग के आ रहे थे कि वहाँ पर आग लग गई है। लोलो सोचती है मुझे दिल में अचानक दर्द क्यों हो रहा है। इधर रैन ने हर तरफ ऑयल छिड़क दिया था और कहती है एक बार जब मैं आग लगा लूंगी तो तुम्हें भी हक कर लूंगी और उसके बाद हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। मिस्टर वो समझाने की कोशिश करता है तुम ये सब क्या कर रही हो, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा बल्कि बिगड़ जाएगा। तो रैन चिल्ला के पड़ रही थी तुम मुझे थोड़ा सा प्यार क्यों नहीं कर सकते। तभी बाहर से लोलो से आवाज मारती है मिस्टर फू क्या तुम अंदर हो। तो कहता है तुम बाहर ही रहना और रैन से लाइटर छीन के फेंक देता है।
देन लोलो आती है तो उसे पकड़ के हक कर लेता है। वो कहती पता मैं कितनी डर गई थी, मुझे लगा कि तुम भी मेरी मॉम की तरह मुझे छोड़ के चले जाओगे। रैन गुस्से में आकर उसके मारने लगी थी बट मिस्टर फू आ गया चाहता है, बट लोलो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसके हॉस्पिटल में आइज खुलती हैं। वो पूछती मुझे क्या हुआ था, तो कहता है तुम शॉक से बेहोश हो गई थी। तो पूछती तुम कैसे हो, क्या तुम्हें चोट लगी है, तुम मेरे सामने आ गए थे ना। तो कहते चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, रैन के अटैक करने से पहले लोगों ने उसे पकड़ लिया था। लोलो कहती चलो साथ हो जाते हैं, तो वो खुश होकर हक कर लेता है। लोलो सोचती पछताने से अच्छा है मैं एक बार बहादुरी से सामना करूं, और उसे किस कर देती है। फिर क्या मिस्टर फू से पकड़ के और ज्यादा किसिंग करने लग जाता है। वो इतनी तेज कर रहा था कि उसे सांस भी नहीं आ रहा होता। तो कहती है हॉस्पिटल में करना ये सब ठीक नहीं होगा। वो कहता क्यों ठीक नहीं होगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, किस करना कानून के खिलाफ थोड़ी ना है, चलो इस वीकेंड पे डेट पे चलेंगे। वो कहती वीकेंड पे तो मुझे यांग यांग को एक्स्ट्रा लेसन देने हैं। वो पूछता फिर हम डेट पे कब चलेंगे। तभी लोलो को यांग यांग का कॉल आता है जो कहता है मेरे एग्जाम्स में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, तुमने मुझे बाहर ले जाने का प्रॉमिस किया था ना। वो कहती ठीक है तुम्हें लेके चलूंगी, और मिस्टर फू से कहती तुम भी हमारे साथ चलना। तो बड़ा खुश हो जाता है। फिर लोलो यांग यांग के लिए एक टॉय मशीन से टॉय निकालने लग जाती है बट उससे निकल नहीं रहा होता। तभी दूसरा कपल आके उनका मजाक उड़ाने लग जाता है, तुमसे होता तो कुछ है नहीं है, जो हटो साइड से। मिस्टर फू कहता अगर मैंने निकाल दिया तो, और उनके साथ शर्त लगा लेता है। लोलो कहती है मिस्टर फू इसकी जरूरत नहीं है। तो कहता है देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, और मिस्टर फू एक एक करके बहुत सारे डॉल्स निकाल लेता है बट वो लोग हार रहे थे और भागने लगते हैं। लोलो कहती कहाँ भाग रहे हो, अब जो टॉयज निकाले इनके पैसे देकर जाओ, जैसे कि शर्त लगाई थी। तो वो पे करके चले जाते हैं। लोलो कहती है अंकल तुम तो मेरे गॉड ऑफ वेल्थ हो। वो कहते इसका क्या मतलब है। तो कहती इसका मतलब बहुत रिच है। तो कहती इसका मतलब तुम मुझे बहुत रिच बना दोगे। वो कहता है ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे डांट रही हो। उससे देख यांग यांग कहता है अंकल तुम हमेशा हमारे पीछे क्यों लगे रहते हो। मिस्टर फू कहता है क्योंकि मुझे किसी की फिक्र है। यांग यांग कहता है वो मैं हूँ ना। वो सहलाता है तो कहता है मैं नहीं हूँ तो कौन है। तो लोलो की तरफ देखने लग गया था। यांग यांग स्वीट्स पाई करने चाहता है तो कहती है तुम बच्चों के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वो उसे क्लोज करके किस करने वाला था बट वो पीछे हो जाती है। चलो कैरोसोल में चलते हैं। देन वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। वो कहते तुम्हें पता है मैं बचपन से आज तक कभी अम्यूजमेंट पार्क नहीं आई, अब मैं बड़ी हो गई तो आने का मौका मिल गया। मिस्टर फू कहता है बट मैं तुम्हें हर साल लेके जाया करूंगा। तो कहती थैंक यू अंकल। फिर वो उसे कहता है मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाऊंगा। वो कहती बट मैं अभी रेडी नहीं हूँ, और सोचती है अभी मैं इसके जितनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे और मेहनत करनी होगी और एक कैपेबल प्रोफेसर बनना होगा ताकि इसके लायक बन सकूँ। वो कहता है तुम बर्डन फील मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो वो उसे किस कर देती है बट दूर से झाओ से देख लेता है। लोलो को अचानक थोड़ा अजीब फील होने लगा था। इनफैक्ट उसने अंकल झाओ को देख लिया होता है, इसलिए घर चलने को कहती है ताकि सबसे पहले आकर अपने भाई को चेक कर सके। वो ठीक है तब जाके उसे चैन की सांस आती है। उसका भाई कहता तुम तो डेट पर गई थी ना, इतनी जल्दी आ गई। वो दोनों जो खाना लाए थे वो खाने लग जाता है। लोलो कहती कल से तुम स्कूल जाना स्टार्ट कर सकते हो। वो कहता तुमने तो कहा था चोट लगी अभी रेस्ट करना है। तो सोचती है झाओ को यहाँ का पता चल गया है तो मैं अपने भाई को यहाँ रख के उसे खतरे में नहीं डाल सकती। स्कूल में तो काफी भीड़ होती है तो झाओ कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे लोलो उठ के जाती है ब्रदर मिस्टर फू को बताता है कि पिछले 4 सालों में मेरी बहन ने बहुत कुछ सहा है। हम उस शहर से भाग आए थे और छुपते फिर रहे थे क्योंकि हमारा अंकल झाओ हमारे पीछे पड़ा है। मेरी सिस्टर ने बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब की है और बहुत लोगों ने उसे परेशान किया पर उसने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, सब कुछ खुद ही सह लिया। और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ये सब कुछ ताकि तुम मेरी सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखो। इधर लोलो सोच रही थी झाओ को पता चल गया है कि मैं अपने भाई को यहाँ से लेके चली जाऊँ, बट ऐसे तो मैं मिस्टर फू से दूर हो जाऊंगी और मैं कब तक ऐसे छुपती रहूंगी। मुझे झाओ को पकड़ने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि वो मुझे और मेरे भाई को दोबारा कभी हर्ट ना कर सके। तभी मिस्टर फू आकर उसे हक लेता है, ये मैंने तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रखा, ये सारी मेरी गलती। अगर मैं पहली बहादुर बन के तुम्हें अपने पास रख लेता तो ये सब नहीं होता। वो कहती गलती तुम्हारी नहीं, डिसीजन मेरा था। अगर दोबारा ऐसा होता तब भी मैं वही चूज करती क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना। वो कहता तुम कभी मेरे ऊपर बर्डन हो ही नहीं, तुम्हारे साथ रह के तो मुझे बहुत अच्छा और मोटिवेटेड फील होता है। अब से चाहे जो भी हो जाए तो मुझे हर चीज बताया करोगी ओके। तो वो सब सच बता देती है। फिर जब वो जा रही थी तो झाओ से पकड़ लेता है और उससे पैसे मांग रहा था तो वो उसे क्रेडिट कार्ड दे देती है। तो कहती है तुम मेरे अंकल हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। तो कहता बचपन में तुम हमारे घर बहुत सारे एक्स खा जाती थी। तो कहती है वो तो मेरे पेरेंट्स लेके आते थे। तो वो उसका गला पकड़ लेता है, मैं तुम्हारी मॉम का भाई हूँ, तो जितने पैसे तुम्हारी मॉम के थे वो सब मेरे थे। उसने मुझे पैसे दिए नहीं, तुम लोगों को देती थी। तेरी मॉम एक नंबर की बेवकूफ़ थी, उस पुअर से शादी कर ली, उसने उसके बदले 1 मिलियन भी नहीं दिए, इसलिए मैंने तेरे डैड को टपका डाला। तो वो उसे मारने लग जाती, तुमने मेरे डैड को मारा। देन झाओ डंडा उठा के उसके मारने लगा था, तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और उसे मार के भड़का देता है। तो कहते इसने मेरे डैड को मारा। झाओ दोबारा से उस पर अटैक करने लगा था बट वो उसे पकड़ के बहुत मारता है, उसके थपड़े पे थपड़ा बजा डालता है और मिस्टर फू के कहने पे पुलिस आके उसे पकड़ लेती है। इनफैक्ट ये मिस्टर फू और लोलो का प्लान था। लोलो ने कैमरा लगा रखा था जो वो पुलिस को सबूत दे देती है ताकि अभी झाओ जेल से बाहर ही ना पाए। डॉक्टर लोलो का चेकअप करने के लिए उसे कपड़े निकालने कहते हैं तो कहती है अंकल तुम बाहर चले जाओ। वो कहते तुम चाहे जैसी मर्जी बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा लव करता रहूंगा। जैसे वो अपनी शर्ट उतारती है उसके बैक पे बहुत ज़्यादा चोटों के निशान थे।
मिस्टर वो कहता है ये सब झाव नहीं किया है, तो वो जल्दी से ढक लेती है। मुझे पता बहुत अगली लग रहा है, बट वो उसे पीछे से हक लेता है। बिल्कुल नहीं, तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हो। वो कहती है क्या तुम उससे नफरत नहीं करोगे? वो कहता है जिससे लव करते हैं उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखता है। नैन उसे हक लेता है। फिर वो उसे घर ले आया था, अपने कपड़े उतारो। वो कहती पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो उसे पकड़ कर अपने क्लोज कर लेता है। तुम क्या क्या सोचती रहती हो? चिंता मत करो, तुम्हारे पूछे बिना मैं कुछ नहीं करने वाला। मुझे तुम्हारी मेडिसिन लगानी है। और फिर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाता है कि दर्द तो नहीं हो रहा? वो कहती है अब दर्द नहीं हो रहा। तो वो उसे किस कर देता है। मैं तब तक मेडिसिन लगाता रहूंगा जब तक ये स्कार सही से ठीक नहीं हो जाते। फिर वो सोरी तो उसे टच करता है तो वो उसे किस कर देती है। मिस्टर फू कहता है तुम्हें इतना नहीं पता किस कहाँ करते हैं? यहाँ नहीं, लिप्स पे करो। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो कहती है तुम्हारा फोन बज रहा है, बट वो फोन की तरफ ध्यान नहीं देता। उसे फिर से पकड़ के किस करने लग जाता है और रुक ही नहीं रहा था। तो कहती है फोन उठा लो, क्या पता इंपॉर्टेंट कॉल हो। वो फोन उठाकर कहता मॉम आपने सुबह सुबह क्यों कॉल किया है? मॉम कहती मैं क्या अपने बेटे को कॉल भी नहीं कर सकती? अब बता मेरी डॉटर इन लॉ को कब लेके आ रहा है? तो वो लोलो पकड़ कहता है जब आपकी डॉटर इन लॉ हाँ करेगी। मॉम कहती मुझे नहीं पता, इस वीकेंड पे लेके आ। और लोलस कहता मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। नैनो से मिलाने के लिए जाने लगा था। वो नर्वस हो रही थी, मैं पहली बार तुम्हारे घर पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के जा रही हूँ, कुछ भी लेके नहीं आई, खाली हाथ जाना सही नहीं होगा। वो कहता तुम्हें सबसे बड़ा गिफ्ट हो। इतने वहाँ पर डूडू आ जाती है और कहती तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम्हें इतने टाइम से प्यार हो रहा है, तुम मुझे अपनी बेस्टी मानती हो भी या नहीं? अगर मुझे पता नहीं चलता कि अंकल तुम इतने टाइम से ढूंढ रहा है, तुम तो मुझसे हमेशा के लिए सच छुपाने वाली थी क्या? इनफैक्ट मिस्टर फू ने डूडू को वहाँ पे बुलाया था ताकि लोलो उसके साथ रह के नर्वस ना हो। डूडू कहती है अंकल तुम अंदर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। वो कहता है मेरे बारे में उल्टा सीधा मत बोलना। जैसे वो चाहता है तो वो शिकायत करने लग जाती है तुम्हारे चाहते अंकल ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत काम करवाया। पर जैसे मिस्टर फू आता है तो कहती है अंकल को तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसने बहुत सालों से तुम्हें ढूंढा। मिस्टर फू अपनी फैमिली से कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ। लोलो हेलो करती है तो मॉम कहती है मैंने कब हाँ किया? डूडू कहती ग्रैंडमा लोलो बहुत अच्छी है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। बट उसकी मॉम यानी मिस सॉन्ग उसे चुप करा देती हैं। मिस्टर फू कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता आप हाँ करो या ना करो, मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला। मैं ऑलरेडी एक बार इसे खो चुका था, अब दोबारा नहीं खो सकता, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया कि मैं सिर्फ इसे लव करता हूँ। पिछले 4 सालों से मैंने एक एक सेकंड बहुत मुश्किल से गुजारा है, पर गॉड का थैंकफुल कि उन्होंने दोबारा फिर इसे मेरी लाइफ में भेज दिया। अब मैं हमेशा इसे लव करूंगा, इसका ध्यान रखूंगा, इसे प्रोटेक्ट करूंगा। मॉम कहती हैं अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी भी ना रही, तुम घर के वारिस भी ना रहे, तो क्या तब भी तुम इसे चूज करोगे? मिस्टर फू कहता मॉम मुझे प्रॉपर्टी पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इसकी परवाह है। तो अगर आपने मुझे फैमिली से बाहर भी निकाल दिया तब भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लोलो कहती है आंटी मुझे पता है मेरी आइडेंटिटी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपकी फैमिली को मुझसे कोई बिजनेस प्रॉफिट भी नहीं होगा, पर मैं हम दोनों के बीच के गैप को कम करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि मिस्टर फू के लायक बन सकूं। डूडू कहती है ग्रैंडमा प्लीज मान जाओ ना, इन दोनों ने कितने सालों से इतना कुछ सहा है। पर मॉम तो हंसने लग जाती हैं और मिस्टर फू से कहती हैं तुमने टेस्ट पास किया। लोलो डरो मत, मैं तो बस इसे टेस्ट कर रही थी कि ये तुम्हें कितना प्यार करता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती आगे जाके तुम जरा सा भी सैड हो। लोलो कहती है तो आपको मेरे बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता? मॉम कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम बहुत पसंद आई। फिर मॉम उसे अपनी फैमिली का ब्रेसलेट गिफ्ट देती हैं। प्रीशियस होने की वजह से लोलो मना कर रही थी, बट मॉम उसे पहना देती हैं कि अब से फू फैमिली को तुम अपने घर समझो। फिर मॉम मिस्टर फू से पूछती तुम दोनों कब से साथ में हो, तो बताओ कब शादी करोगे? मिस्टर फू कहता अभी वेट करना होगा। मॉम कहती काहे का वेट, जल्दी जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ। तो कहता है आपके अपनी डॉटर इन लॉ को भगाना चाहती हो डरा के? मॉम कहती तुझे उसकी फिक्र नहीं है? तो कहता है आपसे ज्यादा है। तो मॉम खुश होने लगती है, क्या पता नेक्स्ट ईयर मुझे ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए। लोलो ब्रेसलेट की तरफ ही देखे जा रही थी, क्योंकि बचपन से आज तक उसे कोई प्रीशियस चीज नहीं मिली होती, इसलिए वो उसका काफी ध्यान रख रही थी और कहती है पता नहीं मैं इसके वर्थ इट हूँ या नहीं। मिस्टर फू कहता है मेरे बच्चे इसके वर्थ इट हैं। तो कहती है 4 साल हो गए, क्या तुम अब भी मुझे बच्चा समझते हो? और उसे प्रूव करने के लिए वो बड़ी हो गई है, उसे किस करने लग जाती है। किस करते बेड पे ले आई थी, उसके कपड़े खोलने वाली थी। वो कहता है क्या तुम सच में खुश हो और रियल में ये सब करना चाहती हो? वो जैसे ही हाँ करके अपने ग्लास उतार के साइड में रख देता है और उसे पकड़ के किस करने लग गया था और दोनों किसिंग करते करते साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में उठती है, मिस्टर फू उसके लिए ड्रेस प्रिपेयर करके गया था कि मैं तुम्हारा प्लाजा में वेट कर रहा हूँ। तो बड़ा खुश होती है और ड्रेस पहन लेती है। देन उसका वेट कर रही थी कि वो आएगा, पीछे उसको आता है, उसे लगा मिस्टर फू होगा, बट वो तो डूडू थी। डूडू कहती है लड़का मिलते ही फ्रेंड को भूल गई। फिर मिस्टर फू फ्लावर बुके लेके आता है और उसे कन्फेस करता है। यंग रिंग ला के देता है तो वो उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है। वो हाँ करती है तो उसे रिंग बनाकर हक कर लेता है और दोनों किस करने लग जाते हैं। डूडू तो शर्मा रही थी और ब्रदर यंग की आइस कवर कर देता है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, मिस्टर फू और डूडू की शादी हो गई है और अब वो मिस्टर फू के साथ अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से जी रही है। तभी अचानक से उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। तो पूछता क्या हुआ तुम्हें? तो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर फू तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है, हमारा बेबी होने वाला है। लोलो की प्रेगनेंसी के काफी मंथ हो गए थे। एक बॉक्स उठाते हुए उसे गिर जाता है तो बताती है कि ये वही स्कार्फ है जो तुमने मुझे दिया था, मैंने तुम्हें कभी वापस ही नहीं किया। पता है जब मैं घर पे अकेली होती थी तो मैं इसे देख के तुम्हें मिस किया करती थी। लोलो कहते याद आया मेरी एक 3rd विश भी तो थी,
मिस्टर फू कहता है, मिस्टर फू उसकी बैली पे हाथ रखता है कि वो तो मैंने पूरी कर दी। तो कहती है ये विश जल्दी बाहर आ जाएगी। यहाँ तक कि लोलो ने उसकी ड्राइंग और कॉइन भी संभाल के रख रखा था। तो वो कहता है अभी इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ रहने वाले हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।